भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। संकल्प पहले ले लेंगे, उसके बाद आसुजस्ताम्रो आरुण उत भवरुः सुमङ्गलः ये चैनक्कुं रुदरा अभितो दिक्षुप्रीताः साहसरासो वैखा कुम्भेड इमहे मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभम् मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभम् तदिदं कल्पितं देव स्नार्थं प्रतिगृह्यताम् मन्दाकिन्यास्तु वारी सर्वपापहरं शुभम् मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभम् तदिदं कल्पितं देव स्नार्थं प्रतिगृह्यताम् मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभम् तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ऊपर वाला वो वैदिक मंत्र और नीचे वाला तांत्रिक मंत्र है। अच्छा। ओम भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। एक चम्मच जल गिरा देना है स्नान कराने के बाद। उसके बाद दूध से स्नान करवाएंगे। कामधेनु समुद्भूतम् कामधेनु समुद्भूतम् सर्वेषां जीवनं स्वरम् कामधेनु समुद्भूतम् सर्वेषां जीवनं परम् पावनं यज्ञहेतुश्च पावनं यज्ञहेतुश्च
पयः स्नानाय गृह्यताम् कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाय गृह्यताम् कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाय गृह्यताम् पयः स्नानाय गृह्यताम्। बोलिए। मिला नहीं। हाँ जी। पय स्नान का मंत्र मिला नहीं। पया मतलब दूध। हाँ, पेज नंबर 40 है ना आपका? 42। कामधेनु धेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानाय गृह्यताम्। पयः स्नानाय गृह्यताम्। बढ़िया। पय पयास्नानाय गृह्यताम्। ओम भगवते श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। पयः स्नान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ऐसे बोलने से क्या होता है ना, जो सामने वाला होता है वो समझ जाता है। एक अच्छा। आचार्य होते हैं, आचार्य वो अलग बैठे रहते हैं बोलने वाले, और एक हाँ। ब्रह्म होते हैं जो करवाते हैं कार्य। तो मंत्र पूरा होते ही जैसे बोले ओम भगवते श्याम सदा शिवाय नमः पया स्नानम समर्पयामि, मतलब पया स्नान पयस्नानान्ते हो गया। शुद्धोदक। फिर पया स्नानांते मतलब दूध के बाद अब क्या होने वाला है, शुद्धोदक स्नान। साबुन हाँ, लगाने का। यजमान को पता चलता है। यजमान और जो पंडित रहता है कराने वाला, दो पंडित हाँ। होते हैं ना कार्य करवाने के लिए। एक आचार्य होते हैं जो मंत्र बोलते हैं, और एक कार्य करवाते हैं। हाँ। पया स्नानते मतलब पया के स्नान के बाद शुद्धोदक, शुद्ध जल से स्नान करवाया जाएगा। और शुद्धोदक स्नानते फिर मतलब इशारा कर दिया जा रहा है आचमनीयम जलम, एक आचमनी जल भी छोड़ना है। हाँ। हम्म, लिखा है नीचे हिंदी में। उसके बाद ठीक है। दधि स्नान होगा। ओम पयसस्तु समुद्भूतं पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं पयसस्तु पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नार्थं प्रतिगृह्यताम् पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नार्थं प्रतिगृह्यताम् पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं तद्ध्यानीतं मया देव स्नार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए। पयसस्तु समुद्भूतं मय मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। बहुत बढ़िया। वैदिक मंत्र आपको पहले पढ़ा दिया गया है, इसीलिए भी केवल तांत्रिक मंत्र पढ़ा रहे हैं बस। अच्छा। नवनीत समुत्पन्नम नवनीत समुत्पन्नम
सर्वसन्तोषकारकम् नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम् घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नार्थं प्रतिगृह्यताम् नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम् घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नार्थं प्रतिगृह्यताम् नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम् घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ भगवते श्याम सदाशिवाय नमः कृतस्नानं समर्पयामि कृतस्नान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नीतं समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम् घृतं तुभ्यं प्रदर्शयामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। बढ़िया। पुष्परेणु समुत्पन्नम मधु जो होता है वो पुष्पों से मतलब सरसों का भी जो फूल होता है ना उसको देखो कितना चाव हम्म। से खा के बैठते हैं। सुस्वादु मधुरम मधु पुष्परेणु समुत्पन्नम सुस्वाद मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वाधिमधुरं मधुः तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधुः तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए। पुष्परेण समुत्पन्न पुष्प पुष्परेण समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् श्री भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नान्य स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। और कोई बोलिएगा। कोई ठीक है बोलिएगा। अभी 70 का मंत्र आ गया। ठीक। हाँ। इक्षुसार भूता गन्ने का जो रस होता है उसी से शक्कर बनता है। शुद्ध शक्कर हाँ। उसी को बोलते हैं। हाँ। और सबको शक्कर का ही सेवन करना चाहिए। दिक्कत चीनी का तो ठीक है बस नाम मात्र चलता है। इक्षुसार भूताम शर्कराम पुष्टिराम शुभाम इक्षुसार समुद्भूताम शर्करां पुष्टिकां शुभां माल मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्
इक्षुसारसमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मामलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् इक्षुसारसमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए। इक्षुसारसमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब पंचामृत स्नान होता है दूध दही घी शहद शक्कर। ठीक। पंचामृत स्नान में क्या क्या जुड़ता है? दूध दही घी शहद शक्कर। इसको सब मिक्स करके भगवान को बढ़िया विधिवत अच्छे से, जैसे अपने शरीर मलते हैं ना, मैल करते हैं शरीर का, वैसे ही भगवान को बढ़िया मल मल कर स्नान कराना चाहिए। ओम पायोदधिकृतं चैव ओम पायोदधिकृतं चैव मधु च शर्करान्वितम् पायोदधिकृतं चैव मधु चैव च शर्करा मधु च शर्करान्वितम् पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् तयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए। ओम पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। और कोई बोलेगा? है कोई इच्छुक? गंधोदक स्नान। थोड़ा इत्र मिलाकर जल में, या पीला द्रव्य चंदन मिला लें, या इत्र मिला लें, केसर मिला लें, इन सबको मिलाकर भगवान को थोड़ा शुद्ध जल से स्नान कराएं ताकि खुशबू आए शरीर से। मलयाचल संभूत मलयाचल संभूत चंदनेन विमिश्रितम् मलयाचल संभूत चंदनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमाक्तं च नुगृह्यताम् कुङ्कुमाक्तं नुगृह्यताम् मलयाचलसम्भूत चन्दनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमाक्तं नुगृह्यताम् मलयाचलसम्भूत
चन्दनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमाक्तं गृह्यताम्। बोलिए। मलयाचल संभूत चंदनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकं स्नानं कुङ्कुमाक्तं नु गृह्यताम्। भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को बिल्कुल शुद्ध जल से, सादा जल, गंगा जल हो तो और बढ़िया है, उससे गंजे विधिवत स्नान कराना चाहिए। ओम शुद्धम शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं, शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गङ्गाजलसमं स्मृतम्, शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गङ्गाजलसमं समं स्मृतम्, समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम्, शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गङ्गाजलसमं स्मृतं, समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम्। बोलिए। शुद्धं यत् शुद्धं यतत् सलिलं दिव्यं गङ्गाजलसमं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धं यत् सलिलं, अब महाअभिषेक हो गया, दूध से कर हाँ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जल से या गंगा जल से कर सकते हैं। ये आपको 5वें अध्याय में बताया गया था ना, 16 मंत्रों द्वारा। हाँ। तो वो 16 मंत्र यही है। इतना 16 मंत्रों द्वारा है, आपको बता दिया गया है पहले। भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। महाभिषेक आत्मनीयम जलम समर्पयामि। और इनके साथ पहले नंबर गणेश जी का स्नान होता है। नमस्ते गणपति बोलकर गणपति अथर्व शीर्ष से हाँ पहले उनका स्नान होगा। उसके बाद होगा लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का, दुर्गा जी का, श्री सूक्त से ओम हिरण्य वरणाम हरिणी। ठीक, हाँ। लघुका को पढ़ा दिया गया है। और लक्ष्मी, और उसके बाद होगा शालिग्राम जी का। शालिग्राम जी का होगा द्वितीय पुरुष सूक्त से, सहस्रा का। हाँ वेद का ही है, रुद्राष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय से। और उसके बाद लास्ट में होगा भगवान शंकर का। भगवान शंकर को होगा 16 मंत्रों द्वारा, नमस्ते से शुरू होगा। ठीक, तो ऐसे 4 लोगों का स्नान होगा अलग अलग प्रकार से। स्नान हो गया, स्नान के बाद बढ़िया पोछ कर वस्त्र पहनाएंगे। शीतवातोष्ण संत्राणम, शीतवास शीतवास्तोषसन्त्राणां सत्राणं, शीतवातोष्णसत्राणां तत्राणं लज्जया रक्षणं परम्, वस्त्रं धृत्वा शान्तिं प्रयच्छ मे। शीत शीतवा शीतवास्तोष्णसत्राणं लज्जया रक्षणं परम्, देवालङ्कारवस्त्रं धृत्वा शान्तिं प्रयच्छ मे।
शीतवास्तोष्णसत्राळं लज्जया रक्षणं परं देवालङ्कारवस्त्रं धृत्वा शान्तिं प्रयच्छ मे। बोलिए। शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणं परम देहालंकारणं वस्त्रं धृत्वा शांतिं प्रयच्छ मे। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। देखो भगवान कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। लज्जया, वस्त्र को क्या बोले हैं? लज्जया। मतलब हाँ। ये लज्जा का वस्त्र होता है। लिखा है, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। स्त्री कितना भी क्या आभूषण पहन ले, लेकिन जब तक वो वस्त्र नहीं धारण करेगी तब तक वो क्या शोभा देगी? नहीं देगी। इसीलिए सर्वप्रथम स्त्री को वस्त्र धारण करना चाहिए। लेकिन ठीक है, चल रहा है काम। इसके बाद क्या करेंगे? यज्ञोपवीत पहनेंगे। ओम नम नमभिरस्तन्तु नवभिरस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्। उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। नवभिस्तस् नवभिस्तत्तु तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्। उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्। उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। नवभीष्टं नवभिस्तन्तु भिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। नव नवभीस्तन्तु भिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्र के बाद जी गुरुजी, उपवस्त्रं प्रयत् गुरुजी हाँ। यज्ञोपवीत बोले तो हाँ। जनेऊ को बोलते हैं ना? हाँ, जनेऊ को बोलते हैं। ओके। उसके बाद उपवस्त्र मतलब गमछा आदि। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने।
भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर। भगवते श्री शांब सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। बहुत बढ़िया। और कोई बोलेगा? रामायण में लिखा है, बड़े सौभाग्य की बात है जो ऐसे लोग को सुनना और पढ़ने को मिल रहा है। लिखा है, कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, देत हेतु बिनु हेतु सनेहि। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य है जो मुझे नर का शरीर मिला है। कबहू की कर करुणा नर देहि, और देत हेतु बिन हेतु सनेहि। फिर भी देखो, व्यक्ति इसमें स्नेह करता है, मतलब संकोच करता है अपने आप में, मतलब सोचता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तुम्हें सौभाग्य मिला है और तुम उसका सौभाग्य का फायदा नहीं उठा पा रहे हो। इसके बाद चंदन लगाएंगे। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधात्यम सुमनोहरम। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधात्यम सुमनोहरम। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। गन्धानुलेपनं समर्पयामि। इसके बाद भस्म। भगवान को भस्म बहुत ज्यादा प्रिय है। सर्व पाप हरम भस्म, सर्व पाप हरम भस्म, दिव्य ज्योति समप्रभम, दिव्य ज्योति समप्रभम। सर्वक्षेम करम पुण्यम गृहाण परमेश्वर। सर्व पाप हरम भस्म, दिव्य ज्योति समप्रभम। सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर। सर्वपापहरं भस्म, दिव्यज्योतिसमप्रभं। सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर। माथा कभी सूना नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा है और किसी का माथा सूना देख ले, सूना माथा देख ले, तो जो कार्य शुभ होना चाहिए होता है वो भी अशुभ हो जाता है। इसलिए सदैव कोशिश यही करो कि माथा भरा रहे। और इसीलिए लिखा गया है, मानसिक मानसिक भी चंदन लगाया जाता है। अग्नि रीति भस्म, जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, वायु मिति भस्म, ऐसा मंत्र लिखा गया है कि हम यदि हमारे पास उपलब्ध नहीं है रोली या भस्म, तो हम मानसिक भस्म लगा सकते हैं, मानसिक चंदन लगा सकते हैं। ठीक। जो अपने पास उपलब्ध ना हो तो ऐसा स्मरण कर लीजिए कि हम चंदन लगा रहे हैं या भस्म लगा रहे हैं। अक्षत मतलब चावल,
अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। बोलिए। अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। अक्षदान समर्पयामि। अब पुष्पमाला, पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दो, नहीं तो माला भगवान को बढ़िया धारण करवाइए। और भावना यही होनी चाहिए, जिस प्रकार हम अपने आप को तैयार करते हैं उसी प्रकार से भगवान को हम तैयार करें। देखो, जब हम कोई कार्य करते हैं ना, जितना हम भगवान के साथ लगाव करते हैं, जैसे कि हम भगवान को क्या कर रहे हैं, बढ़िया चंदन लगा रहे हैं, बढ़िया दिव्य और बिल्कुल भाव से वस्त्र पहना रहे हैं, तो ये ऐसा सोचो, सोचो नहीं, फिर भगवान भी आपके ही हो जाते हैं। जब आप वस्त्र पहनते हैं ना, तो आप वो अपने आप वस्त्र नहीं पहनते, आपको भगवान पहनाते हैं। इसलिए भगवान जानते हैं ना कि अभी जल्दी तैयार इनको कर दो, फिर मुझे कराएंगे। भगवान का ऐसा भाव होता है वास्तव में। जब आप कंघी करते तो आप कंघी नहीं करते, वो भगवान करवाते बढ़िया अच्छे संगीत। लेकिन भाव ऐसा पहले आपको देखना पड़ेगा, अपने आप को पहले स्थिर करना पड़ेगा। ठीक। माल्यादीनि सुगंधीनि मालि मालत्यादीनि वै मालत्यादीनि भक्तितः माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै भक्तितः माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। बोलिए। माल्यादिनी सुगंधीनी मालत्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। अब बिल्वपत्र का, बिल्वपत्र चाहे तो इतना बड़ा मंत्र बोल सकते हैं, बोल देता हूँ, एक बार आप सुन लीजिए बस। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च छिद्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेशरे केश्वरे शुद्धयन्ति सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम् सालग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पये सोमयज्ञमहापुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् दन्तकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् लक्ष्म्याः स्तनत
पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः विष्णुशिवरूपाय बिल्वपत्रं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवदूतमवाप्नुयात्। इसके बाद दूरवा आ जाएगा। ठीक है, देखो, एक लक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों बहन हैं। ठीक, लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहन हैं। लक्ष्मी हाँ के साथ सदैव अलक्ष्मी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी की बहन की इज्जत ना करें तो फिर हाँ कैसा लगता है? मतलब ठीक नहीं लगता ना। इसीलिए बिल्व पत्र हम तोड़ते हैं ना, बिल्व पत्र तोड़ने के बाद जो उसकी डंठल होता है, पता है, डंठल का बिल्कुल छोटा सा, मतलब जितनी बड़ी चींटी होती है उतना सा निकाल देना। बिल्कुल बिल्कुल उतना ही निकालना है। बिल्व पत्र का जो डंठल होता है, कई लोग हाँ बिल्कुल मतलब आधा तोड़ देते हैं, कई लोग पूरा बिल्कुल सही तोड़ देते हैं डंठल। तो उतना नहीं तोड़ना चाहिए, वो अलक्ष्मी होती हैं। बिल्कुल मतलब चींटी का जितना सिर होता है, मतलब चींटी समझ लो या चींटी का सिर समझ लो, उतना सा बिल्कुल थोड़ा सा नाखून से निकाल देना है। समझ में आया? हाँ कई लोग क्या करते हैं, मतलब पूरा, मतलब आधी डंठल निकाल देते, कई पूरा निकाल देते हैं, लेकिन गलत है वो। लक्ष्मी बस थोड़े से में रहती है, बस उतने में। और लक्ष्य अलक्ष्मी का कैसे मतलब किया जाता है ध्यान? अलक्ष्मी का कई लोगों को देखे होंगे आप, गेट के बाहर क्या करते हैं, नींबू और मिर्च लटका देते हैं। हम्म, तो वो वास्तव में अलक्ष्मी के लिए ही होता है, कि अलक्ष्मी बस यहीं तक टिकी रहे, बस गेट के बाहर तक रहे, गेट हम्म, के अंदर आने का उनको वो नहीं है आदेश। मतलब आप वहां से उनको इज्जत दे रहे हैं कि भैया आप यहीं तक रहो लक्ष्मी को। आपकी इज्जत हम बराबर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप गुस्सा हो जाओ, मैं नहीं, आपकी इज्जत कर रहा हूं मैं। इसीलिए नींबू और मिर्च लटका देते हैं। इसी अच्छा वजह से अलक्ष्मी का ध्यान करना। ये दोनों बहन है ना, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। अब दूर्वा चढ़ाएंगे। दूर्वांकुरां सुहरितान् मृतान् मंगलप्रदान् दूर्वांकुरान् सुहरिता सुहरितान् मृतान् मंगलप्रदान् आनीतास्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर दूर्वांकुरान् सुहरितान् मृतान् मंगलप्रदान् दूर्वांकुरान् सुहरितान् नामृतान् मंगलप्रदाम् आनीतास्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दें। और जैसे किसी की शादी ना हो रही हो, तो हाँ एक साल के अंदर अंदर उसकी, मतलब साल भर तो मतलब भगवान का मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है। गूलर का वृक्ष होता है ना, उस पर दूध चढ़ाएं हर शुक्रवार, तो 100% शादी हो जाती है उस व्यक्ति की। शुक्रवार के दिन। हाँ, शुक्रवार के दिन गूलर का वृक्ष होता है ना, उस पर दूध चढ़ाएं और 3 परिक्रमा कर ले। लेकिन हर शुक्रवार को करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा फिर। अच्छा और सुगंधित द्रव्य। और कोई बहुत ज्यादा अपने आप में परेशान रहता है, तो वो बछड़े होते हैं, उनको गुड़ खिलाओ। हाँ उससे जो भय होता है शरीर का, वो चला जाता है। अच्छा सुगंधित द्रव्य, त्र्यंबकन, ये वही धूप हो गया।
धूप भी दिखा सकते हैं इसी से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसके 10 एकादश देवता होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा चावल चढ़ा दे। और ये नहीं कि पता चला सामान मिला है हम पूरा ही चढ़ा दें, नहीं, मूर्खता नहीं दिखानी है। दो चार दाने चावल से काम चल रहा है तो 2 दाने से काम चलाओ। पता चला फ्री में मिला है और ठोके चले जा रहे हैं, नहीं। ओम अघोराय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ये एकादश शक्ति पूजा। ओम ओम चावल से ही करना है, दो दो दाना। ओम उमायै नमः। ओम शंकर प्रियायै नमः। ओम पार्वत्यै नमः। ओम गौर्यै नमः। ओम काल्यै नमः। ओम कालिंद्यै नमः। ओम कोटिन्यै नमः। ओम विश्वधारिण्यै नमः। ओम ह्रीं हाँ नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम गंगा देव्यै नमः। इसके बाद आभूषण है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, आगे बढ़ लो। वस्त्र चढ़ा दो या इसके स्थान पे आभूषण के स्थान पर पुष्प चढ़ा दो या वस्त्र चढ़ा दो, ठीक। वज्रमणिक्य वज्रमणिक्य वैडूर्य मुक्ता विद्रुममण्डितम् पुष्परागसमायुक्तम् भूषणं च भूषणं प्रतिगृह्यताम् वज्रमणिमणिक्य वैदूर्य मुक्ता विद्रुममण्डितम् पुष्परागसमुद्यो समायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम् वज्रमणिक्यवैर्दूर्य दूर दूर्य मुक्ता विद्रुममण्डितं पुष्परागसमायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद अबीर का मंत्र। दिव्यगन्धसमायुक्तं नानापरिमलान्वितं दिव्यगन्धसमायुक्तं नानापरिमलान्वितं गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरुं शोभनम् दिव्यगन्धसमायुक्तं नाना परिमलान्वितं गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शोभनम्। बोलिए। दिव्यगंध समायुक्तम नानापरिमलान्वितं गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शोभनम्। भगवते शांब अब सदा इसके शिवाय बाद नमः। सिंदूर। जी। अब सिंदूर आ जाएंगे। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम् सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। स्त्रियों को चाहिए कि जो उनके घर पर भगवती विराजमान है पहले उनको सिंदूर लगाएं और उनको बच्चा हुआ सिंदूर अपने सिर पर लगाएं, ठीक। वो भगवती का प्रसाद हो जाता है ना, जिस प्रकार से एक भोजन होता है एक प्रसाद होता है। जब हम भगवान के सामने भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और नहीं तो ठीक है, खाना बन रहा है, वो खाना बस चल रहा है काम का। धूप
वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः अग्रेह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। और दीपक साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहानिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम् दीपं गृहाण देवस त्रैलोक्य त्रैलोक्यतिमिरापहम्। देवेश देवधन ईश था। देव धन ईश वा में आ और ई को ए गुण हो जाता है तो देवेश हो जाता है। इसमें आद गुणा से गुण हो जाएगा। जैसे देवेश हो गया, उपेंद्र हो गया, उपेंद्र हो गया, रमेश हो गया। इन सब में आद गुणा सूत्र उससे आद गुण होकर देवेश बनता है। ऐसे जितने भी शब्द हैं सूत्र हो बनकर, जैसे देखो ऊ बोलते हैं ना, ऊ में से देखो वा निकल रहा है या नहीं, ई बोलते हैं ई में से या निकल रहा है या नहीं। ऐसे 14 शब्दों में 14 सूत्रों में से शब्द बनाया गया है 36। हाँ। दीपम हो गया और नैवेद्य। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहार भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। बोलिए। शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। अब क्या करना है? अनामिका उंगली होती है ना, हाँ छोटी वाली उंगली को जो पास होती है, हाँ इसमें अंगूठी पहनी जाती है। हाँ। उसमें दोनों में क्या करना है? चंदन लगाना है। दोनों हाथों की उंगलियों में चंदन लगाना है और एक के ऊपर एक हाथ को रखकर एक के ऊपर एक हाथ को रख लेंगे, उल्टा सीधा कर कर भगवान के ऊपर छींटा मारना है। ठीक। छिड़कना है। भगवान के ऊपर नीचे कर कर छींटा मारना है। अंगूठे और अनामिका को मिलाकर छींटा मारना है। चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूर्यादिश्रमन्वितं करोदवर्तर करोदवर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर। चंदनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यादिश्रमन्वितं करोधनर्तकं देव गृहाण परमेश्वर। बोलिए। चंदनं मलयो भूतं कर्पूरादि समन्वितं करोदर्शनकं दर्शनकं देव गृहाण परमेश्वर। फिर बोलता हूँ। चंदनं कस्तूरिया। मलयोद्भूतं कस्तूरादि समन्वितं करोदर्शनकं देव गृहाण परमेश्वर। हम्म, जी गुरुजी, हाँ जी। नैवेद्य होने के बाद चंदन अर्पण करना है। हाँ ओके। उसके ऊपर तुलसी पत्र रखना या बिल्व पत्र? हाँ। भगवान
विष्णु हो नैवेद्य। तो उनके ऊपर, हाँ। भगवान विष्णु की पूजा हो रही है तो तुलसी दल रख दो। हाँ। और जैसे गणेश जी हो तो इनके ऊपर दूर्वा रख दो। अच्छा। नैवेद्य पर। हाँ, जी। ओके। लड्डू गोपाल उनके ऊपर भी दूर्वा वो तुलसी दल रख सकते हैं। ठीक। अब ऋतु फल, फलम, इदं फलं मया देवो स्थापितं पुरुषस्तुरु तत्तव। इदं फलं मया देव स्थापितं कुरु तत्तव। तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। इदं फलं मया देव स्थापितं कुरु तत्तव। तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। बोलिए। इदं फलं मया देवम् इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतत्सव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। जन्मनि जन्मनि, बढ़िया। तांबूल, पूगी पूगी फलं महादिव्यं नागवल्ली दलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। पूगीफलं महादिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए। पूगीफलं महादिव्यं नागवल्लीर्दलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा। हम्म। द्रव्य दक्षिणा जैसे कि हर पूजन में गणेश जी का पूजन करवाए, ठीक, करवा रहे हैं। गणेश जी का पूजन होते होते पहले नंबर तो कहाँ चढ़ेगा? संकल्प में दक्षिणा चढ़ेगा, ठीक। हम्म। संकल्प लिए थे तब दक्षिणा चढ़ेगा। नहीं तो लास्ट में जब गणेश जी का पूजन होगा हाँ। उसमें दक्षिणा चढ़ेगा। मतलब हर देवताओं में एक ही बार दक्षिणा चढ़ता है। अब गणेश जी का करेंगे तो एक बार चढ़ेगा। शंकर जी का फिर कर रहे हैं, पहला नंबर तो गणेश जी का ही होता है। जैसे कि हम सत्यनारायण का पूजन करवा रहे हैं तो उसमें पहले नंबर गणेश जी का आवाहन होगा, ठीक। हम्म। एक दक्षिणा पहले हो गई है संकल्प में। फिर गणेश जी का आवाहन करेंगे, उनका पूजन करने के बाद नैवेद्य के समय एक दक्षिणा चढ़ेगी। इसी प्रकार हम्म। जब शंकर जी का पूजन करेंगे उसमें नैवेद्य चढ़ेगा तो उसमें ही दक्षिणा चढ़ेगी। फिर 16 माताएं होती हैं, उनको मतलब उनकी बेदी बनाई जाती है तो उसमें एक दक्षिणा चढ़ेगी। और नवग्रह होते हैं, नवग्रह बनाया जाता है ना, तो उसमें एक हम्म। दक्षिणा चढ़ती है लास्ट में, मतलब 5 दक्षिणा चढ़ती है। और फिर उसके बाद ये तो भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हो, और लास्ट में आचार्य को दक्षिणा यथासंभव जो हो सके वैसा देना चाहिए। ये नहीं पता चला पंडित जी 2 घंटे में मरे और पता चला तो 250 रुपए वो तुरंत दे रही है। और ऐसा करो कि मतलब पंडित जी खुश हों। जब पंडित जी खुश होंगे ना तभी आपका पूर्ण कार्य संपन्न होगा। इसलिए पंडित जी का उसी से कार्य चलता है। पता चला पंडित जी वस्त्र लिखे हैं और वापस वस्त्र में आप ऐसा वस्त्र लेकर आए कि पंडित जी से पहना ही ना जाए तो क्या होता है, मन खराब हो जाता है ना। आप पंडित जी को सोचकर मत लेकर आओ कि पंडित जी को पहनना है, आप भगवान को चढ़ा रहे हो। हाँ। हम्म। वो क्या होता है, पंडित जी का दिमाग खराब हो जाता है, फिर बोलते हैं ठीक है बेटा करवाओ अब पूजा। काम चला, वो पंडित जी भी क्या करते हैं, कार्य कर देते हैं आपका। इसी प्रकार से सामग्री पूरी होनी चाहिए, भले दक्षिणा में थोड़ा कम कर, लेकिन सामग्री पूरी होनी चाहिए जितना का लिखा हुआ है। अब जिसको ठीक है मंत्र तैयार है वो उसको एक भी सामग्री कमी होगी तो पता चल जाएगा तुरंत।
अब जिसको नहीं पता वो ठीक है, चावल रहा चावल चढ़ा रहा है, चंदन चंदन समर्पयामि समर्पयामि, ठीक है करो। हो गया दक्षिणा। हिरण्यगर्भ संगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फल फलदमतः फलदमतः अनंत पुण्य फलदमतः शांतिं प्रयच्छ मे। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदतः शांतिं प्रयच्छ मे। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांतिं प्रयच्छ मे। लेकिन अब पंडित जी भी वैसे होने लगे ना। शुरू में ही ऐसी दक्षिणा बता देंगे कि सामने वाले का हवा टाइट हो जाता है। हम्म। उसके बाद भगवान शंकर जी से प्रार्थना करेंगे बिल्कुल ऐसा कि आपके सम्मुख बैठे हैं, कोई नहीं है, सब छोड़ दिए हैं आपको। जब गुस्सा हो, मतलब जब नाराज होते हैं तब किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं ना, कि भगवान देखो इतना आस लगा के बैठा था, उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो जब भगवान को याद करना ही है तो हम क्यों ना भगवान को हरदम के लिए ही अपना बना ले। तो भगवान को इस प्रकार से भगवान का ध्यान करेंगे। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। करचरणकृतं वा करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमवहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। देवकर्ण जी अपने पिता को क्या समझा रहे हैं बताए। पहले तो क्या कर रहे थे कि बोल रहे थे भगवान पुत्र दे दो, ये फिर एक धुंधकारी हुआ, एक गोकर्ण हुआ, ये पता ही है आत्मदेव जी को। तो जब धुंधकारी परेशान कर दिया तो ये क्या बोले, ढूंढ। देहस्थिमांसि रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यामि संदगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भुवि भक्तिनिष्ठः। बोले देहस्थ, ये जो देह है ना, इसमें पता है क्या है, फालतू में परेशान हो। लोग बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किससे प्यार करते हो, शरीर से? नहीं, गलत है। इसके अंदर क्या है, देह है। देह के अंदर क्या है, हड्डी है। हड्डी के में क्या है, मांस है। मांस में क्या है, खून है। बस शरीर इसी का बना हुआ है। किसी को फोड़ा हो जाए तो क्या हम उसको देखना पसंद करते हैं? तो बोले बस ये एक भ्रम है, बस कि ये शरीर है, शरीर के लोग पीछे पड़े हैं। लेकिन वास्तव में इसके अंदर निचोड़ देखे तो यही हड्डी, मांस, खून, इसी से बना हुआ है ये वास्तव में। और बताओ, इसी से आप परेशान हो रहे हो। समझ में आया? हम्म। तो भगवान गोकर्ण जी आत्मदेव अपने पिता को ऐसे समझा रहे हैं। देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिम, तुम इसमें भ्रमित हो।
जाया सुतादि सदा ममता विमुच्य। आपके पास ऐसे विषय हैं अन्य प्रकार के, आप उसमें लिप्त हो, क्या जरूरत है? शरीर, देखो आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर ठीक है, एक बार शरीर से बदलकर दूसरे शरीर में आ गया, लेकिन वास्तव में शरीर, आत्मा आपके पास ही सदैव रहती है। जब कोई मृत्यु होती है तो भगवान उसको तुरंत कोई ना कोई शरीर धारण करवा देते हैं। शरीर, शरीर तो आपके सामने पड़ा हुआ है, आप शरीर से प्यार करते हैं। जाने के बाद व्यक्ति का शरीर कहाँ सामने पड़ा होता है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत लगाव है, कर लिए, लेकिन पता चला आप शरीर में ही रमड़े हुए हो, शरीर में ही परेशान हो, तो ये तो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित है। फिर ठीक है, चला लो काम। तुरंत विचार करना चाहिए कि देहेस्ति मानसी रुद्र त्यजत्वा, जो इनका कर्म है वो तो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। जो हमें आचरण सिखाया जाता है वो हम याद नहीं रखते, उस प्रकार से उनको याद करो कि इन्होंने मुझे इस प्रकार का आचरण दिया है, अब उसी प्रकार का मैं आचरण करके इनके वंश को बढ़ाऊंगा, इनका नाम कर, इन्हीं को याद करके इनको कार्य करूंगा, कि पापा थे तो ऐसे करते थे, मम्मी थी तो ऐसे करती थी, उस प्रकार से तुम याद करो। और सदैव जो पितर होते हैं ना, वो सदैव आपके घर में ही निवास करते हैं। बस लगता है कि वो देख नहीं रहे, लेकिन आप, मूल कारण, आप अगर लड़ाई हो रही घर में तो वही है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर कहीं भी जाओ तो पहले भगवान को याद करो, पितरों को याद करो। इतने बड़े हो गए, पता चला इतना पूजन करवा लिए, और जो मुख्य पितर है उनका ध्यान ही नहीं किए, उनको स्मरण ही नहीं किए यार। ठीक। तो थोड़ा अपनी ओर समझने की बात है, और समझदार तो सब हो ही, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका पूजन संपूर्ण। आरती आदि कर लेना बाद में, मानसिक आरती कर लो, भगवान का दर्शन हो रहा है आपको विधिवत, और भगवान का स्मरण करते करते आप क्लास खत्म करते हैं। कोई प्रश्न हो तो बताओ। नहीं।